हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुपसर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं ऑफ क्लास 9th मैथ्स। तो एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। देखो, नंबर्स में क्या होता है कि एक पैटर्न होता है। कैसे होता है पैटर्न? मान लो मैंने कहा कि एक नंबर है 2, उसके बाद में आया 5, उसके बाद में आया 7, उसके बाद में आया 9, और ऐसे ही चल रहा है। पैटर्न है ना। इसमें क्या पैटर्न है ये हमें ढूंढना है, और उस पैटर्न की हेल्प से हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। जैसे मैंने कहा कि भाई 2 के बाद में 5 आया, मतलब +3 हुआ। यहाँ पे 3 ले लेता हूँ बेटा। मान लो यहाँ पे मैंने 3 लिया, पैटर्न थोड़ा सा गलत हो गया अपना। ओके, नाउ यहाँ पे क्या आ गया, 2 हो रहा है, +2। इसके बाद में भी क्या हो रहा है, +2। इसके बाद में भी +2। तो आपने कहा कि सर हर एक टर्म में +2 हो रहा है। अब हमें ये समझना है कि दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो हमें यहाँ पे एक लीनियर पैटर्न बनाना है कि भाई सेकंड स्टेप पे नंबर कैसे आएगा, थर्ड स्टेप पे नंबर कैसे आएगा। जैसे मैंने कहा कि पहला नंबर कैसे आया, 3 है। दूसरा नंबर कैसे आया, 3 + 2 करने पे, है ना। ये एक एक तरीके का सीक्वेंस है जिसको एपी कहा जाता है, वो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है ना। सिमिलरली थर्ड स्टेप पे नंबर कैसे आया होगा, 3 + 2 + 2 करके। तो मतलब अगर आप सेकेंड स्टेप निकाल रहे हो तो एक बार 2 ऐड हो रहा है, थर्ड स्टेप निकाल रहे हो 2 बार 2 ऐड हो रहा है, तो फिफ्थ स्टेप निकालोगे तो 3 में 2 कितने टाइम ऐड होगा, तो आपने कहा 4 टाइम ऐड होगा, 2 × 4। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न बन गया 3 + 2 × x। एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स जो भी स्टेप आप काउंट कर रहे हो उससे एक कम है ना। जैसे फिफ्थ कर रहे हो तो 4 आ गया एक्स, तो x - 1 लिख सकता हूं मैं। इस तरीके से हमें पैटर्न बनाने हैं, है ना। इजी भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं, और कई बार समझ में भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बट वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को। हमें कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। आपको स्क्वायर टाइल्स दी हुई है और इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करेंगे, और ग्रोइंग है मतलब बढ़ रही है हर बार। जैसे यहाँ पे स्टेज 1 दिया हुआ है आपको, और स्टेज 1 में एक स्क्वायर टाइल है। स्टेज 2 में कितनी स्क्वायर टाइल है, 1 2 3, 3 स्क्वायर टाइल है। स्टेज 3 में क्या है, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर टाइल्स हैं। स्टेज 4 में 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइल्स है। तो मैंने कहा देखो इसको लिख लेते हैं आराम से। देखो सर, हमारे पास स्टेज 1 है, उसमें कितनी टाइल्स हैं, 1 टाइल है। स्टेज 2 के अंदर 3 टाइल्स हैं। स्टेज 3 के अंदर 5 टाइल्स हैं। सिमिलरली स्टेज 4 के अंदर 7 टाइल्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर बार एक नंबर +2 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? हाँ जी सर, देखो 3 + 2, 5 + 2। ओके, तो आपने कहा कि देखो सर हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइल्स का सीक्वेंस बन रहा है या पैटर्न बन रहा है वो ये है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा आगे तक। मैंने कहा बेटा जी ध्यान से देखो, +2 होने से आप कोई पैटर्न बना सकते हो। देखो अलग अलग हर बच्चे के अकॉर्डिंग पैटर्न अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में दे रखा है वही पैटर्न हो। तो आपने कहा सर देखो, फर्स्ट स्टेप में 1 है, सेकेंड स्टेप में 3 है। तो मैंने कहा कि पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। 1 में 2 + हुआ, या फिर नॉर्मल भाषा में समझते हैं इसको। मैंने कहा फर्स्ट स्टेज में 1 है, सेकेंड स्टेज में 1 + 2 हुआ, दैट इज 3। थर्ड स्टेप में क्या हुआ होगा, 1 + 2 तो था ही, उसमें भी +2 हो गया, तो दैट इज 5। यस और नो? हाँ जी सर। तो मैंने कहा कि क्या वो मेरे वाला पैटर्न नहीं बना जो अभी अपन ने समझा, 1 अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं तो 2 ऐड ही नहीं हो रहा, 0 × 2 हो रहा है। बट अगर आप सेकेंड स्टेप की बात करें तो 1 × 2 हो रहा है। जब आप थर्ड स्टेप की बात करें तो 1 + 2 हो रहा है। देखो जरा, 2 × 2 4 + 1 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपने कहा कि सर यहां से एक पैटर्न बना सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं तो 0 टाइम, तो मतलब मैं इस 0 को x - 1 ले लेता हूं। x मेरा क्या है, स्टेज है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टेज। अगर आप फर्स्ट स्टेज की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + x - 1, मतलब 1 - 1 0। तो आपने कहा कि सर देखो हमारा पैटर्न बना 1 + x - 1 इंटू में 2, दिस इज माई पैटर्न। अब आपने कहा कि सर ये पैटर्न सही तो बनाया गया आपने, कभी ऐसे तुक्का लगा दिया हो? मैंने कहा अच्छा ये बात भी सही है। चलो कैसे चेक करेंगे अपन? हमने कहा कि देखो इसको चेक करने का तरीका,
आपको ये पैटर्न तो समझ में आ रहा है ना, +2 +2 हो रहा है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में कितने क्यूब्स या टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स अरेंज होंगी, तो आपने कहा +2 करने पे 9 आएंगे। मैंने कहा ओके। तो यहाँ पे स्टेज नंबर कौन सी है, 5 है। तो आपने कहा कि स्टेज 5 की अगर मैं बात करूँ और उसमें नंबर ऑफ टाइल्स ढूंढना चाहूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू 5 है, तो टाइल्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास, 1 + 5 - 1 × 2, तो ये हो जाएंगी 1 + 4 × 2, 1 + 4 2 जा 8, दैट इज 9। क्या बात समझ में आई? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है सर। तो मैंने कहा बेटा जी ऐसे पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपने कहा सर इसको सोल्व करके देखो, मैंने कहा इसको सोल्व करते हैं। 1 + x - 1 × 2 है, तो ये हो गया 1 प्लस, देखो ब्रैकेट के साथ बाहर एक नंबर है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होती है ना उन सब से मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया, 2 -1 से हुआ -2 हो गया। अब इस ब्रैकेट के आगे प्लस साइन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, +2x - 2। मतलब अगर ब्रैकेट के आगे प्लस साइन होता है तो ब्रैकेट की टर्म्स, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट की टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते हैं। अब इसको सोल्व करो तो ये हो गया 2x - 1, ये लो हमारा आंसर आ गया। अब किसी बच्चे ने इस तरीके से नहीं सोचा, उसने क्या सोचा, मैं इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनाता हूं और फिर तुम्हें समझाता हूं। देखो उस बच्चे ने सोचा बेटा कि देखो सर 1 के बाद में 2, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप्स का ध्यान रखना, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है और ये फिफ्थ स्टेप है जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। तो फर्स्ट स्टेप में टाइल कितनी है, इसके डबल में से एक कम, देखो 2 - 1। सेकेंड स्टेप में कितनी टाइल है, सेकेंड स्टेप है तो 2 से डबल हो गया, 4 हो गया -1, तो देखो 4 - 1 3 आया कि नहीं आया, यहाँ पे 1 आया था। अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो आप क्या करो, थर्ड स्टेप का डबल करो, उसमें से एक कम कर लो, तो 6 - 1 करेंगे 5 आएगा। तो ये भी एक पैटर्न होगा, दैट इज 2x - 1। कई बार इसको 2n - 1 भी बोल सकते हो, 2y - 1, जो आपका मन करे। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल ये समझ में आया कि हमें एक पैटर्न को समझना है, उस पैटर्न्स में जो नंबर्स हैं उस नंबर्स का एक रिलेशन निकालना है। तो इसने क्या कहा है, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। तो हमने कहा देखो भाई हमने प्रिडिक्ट क्या करना है, हमने इसके आगे वाले में +2 कर देंगे, तो फिफ्थ स्टेप में 9 है, 9 आगे 11 आएगा, फिर वापस से +2 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स हर बार 2 बढ़ रही है। तो हमने कहा कि देखो भाई प्रिडिक्ट तो कर दिया हमने, और नेक्स्ट 3 मतलब फिफ्थ स्टेप में कितनी आएंगी, 9 आएंगी, और यहाँ पे एरो हटा देते हैं, ये लो। सिक्स स्टेप में कितनी आएंगी, 9 + 2 11 हो जाएंगी, और सेवंथ स्टेप में कितनी हो जाएंगी, 9 + 2 +2 बोल दो या 11 + 2 बोल दो, आपकी मर्जी है, 13 हो जाएंगी। ठीक है, और ये पैटर्न क्या है अपना, दैट इज फिफ्थ स्टेप में है तो 2 × 5 - 1 है। ये पैटर्न क्या बना था हमारा, सिक्स स्टेप है तो 2 × 6 -1 है। ये सेवंथ नंबर की स्टेज पे है, नंबर ऑफ टाइल्स, तो कैसे निकाली हमने, 2 × 7 -1 करके निकाली। एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर अप टू स्टेज 7 ऑफ द पैटर्न। सीक्वेंस लिखना है, तो हमने कहा देखो भाई फर्स्ट वाले में 3 था, दूसरे वाले में 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो दिस इज आवर सीक्वेंस। इसको क्या कहा गया है, सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस इन मैथ्स, सीक्वेंस इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट फॉलो सम रूल्स। एक नंबर्स का कलेक्शन हो जो कुछ रूल को फॉलो कर रहा हो, है ना। यहाँ पे कोमा लगा के डॉट 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 भी लगा सकते हैं, 3 डॉट्स लगाते हैं कि इनफाइनाइट तक ऐसे तो चलता ही रहेगा। क्या बात क्लियर हो पा रही है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा थिंक एंड रिफ्लेक्स है। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n - 1, n क्या है यहाँ पे, n आपका है नंबर ऑफ स्टेज। जैसे मैं अभी तुम्हें समझा रहा था ना, x ले सकते हो, y ले सकते हो, तुम्हारा मन करे वो ले सकते हो, जैसे 2x - 1, 2n, मतलब यहाँ पे n, x और y कौन है, स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, कैन यू फाइंड हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15th स्टेज। तो हमने कहा कि देखो भाई 15th स्टेज की अगर आप बात कर रहे हो तो हमारे लिए n की वैल्यू हो गई 15। क्या हो गई बेटा जी, 15, और नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएंगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला बना लिया ना, दैट इज 2n - 1, तो आपने लिखा 2 × 15 - 1, 30 - 1, 29, तो वहां पे कितनी टाइल्स होंगी, 29 टाइल्स होंगी। ऑब्वियसली देखो बेटा सीक्वेंस में पैटर्न नहीं बनाएंगे तो काउंट करना मुश्किल हो जाता ना।
अब आप 15 तक लिखते तो ना +2 +2 +2 बार बार करते रहे, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तो मैथ पढ़ रहे हैं कि हम कोई काम को जल्दी से कर सके तरीके से, है ना। फिर हमें कह रहा है 26th स्टेज पे बताइए। तो हमने कहा भाई देखो, अगर आपको 26th स्टेज के ऊपर नंबर ऑफ टाइल्स पता करनी है, इसके लिए हम n की वैल्यू ले लेंगे 26 और फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो जाएंगी, दैट इज 2n-1 कॉन्सेप्ट से 2 इंटू 26 - 1, 26 2 जा 52 -1, तो देर आर 51 टाइल्स। क्या बात समझ में आ रही है भाई, लॉजिक समझ में आया? फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। मैंने कहा कि ये बात तो बड़ी मजेदार बात पूछी उसने। मतलब बेटा जी वो हमें कह रहा है कि कौन सी स्टेज के अंदर 21 टाइल्स होंगी। तो हमने कहा कि देखो भाई लेट कर लेते हैं, लेट इन nth स्टेज देर आर 21 टाइल्स। हमने मान के चल रहे हैं। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, हमने कहा कि स्टेज नंबर पता है तो n की जगह 15 रख दो, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स का ये फॉर्मूला बन रहा था कि नहीं बन रहा था। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो साहब हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स विल बी इक्वल्स टू 2n-1। अब n की जगह x ले लो, y ले लो, z ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मेरे को नंबर ऑफ टाइल्स दे रखी है दैट इज 21 इक्वल्स टू 2n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले -1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 21 + 1 इक्वल्स टू 2n। तो बेटा जी यहाँ से 2n की वैल्यू आ गई 22। क्या हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, 2 मल्टीप्लाई में तो इसको उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो n की वैल्यू हो जाएगी 22/2, n विल बी 11। तो हमारे को एक बात समझ में आ गई कि सर 11th स्टेज में, nth स्टेज माना था ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो इन 11th स्टेज देर आर 21 टाइल्स। क्या लॉजिक समझ में आया? अच्छा, मतलब हमसे नंबर ऑफ टाइल्स भी पूछ सकता है और हमसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी स्टेज में कितनी ये टाइल्स होंगी, तो बताइए कौन सी स्टेज में होंगी। जैसे 47 टाइल्स की बात कर रहा है कि बताओ कौन सी स्टेज में 41 टाइल्स होंगी। तो मैं फटाफट करके दिखाऊं। मैंने फिर से अज्यूम किया कि सर nth स्टेज के अंदर क्या है, 41 टाइल्स है, मान के चल रहे हैं अपन, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो मैं नंबर ऑफ टाइल्स का फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा। नंबर ऑफ टाइल्स किसके इक्वल होती है हमारी, 2n-1 की इक्वल होती है। अभी हमारे पास टाइल्स हैं 41 इक्वल्स टू 2n-1। सोल्व करना है, -1 को इधर लेके आएंगे तो 41 + 1 इक्वल्स टू 2n। 2n कितना हो गया, 42 हो गया। n की वैल्यू क्या आ गई, 42/2 दैट इज 21। मतलब 21 वाली जो स्टेज होगी उस स्टेज में कितनी टाइल्स होंगी, हेलो क्या हो गया, 47 था क्या, अरे सॉरी, चलो 41 वाला भी सही है। अब अगर 47 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 47 इक्वल्स टू 2n-1 लिखोगे। मैंने 41 ले लिया था, है ना। तो ये हो जाएगा 47 + 1 इक्वल्स टू 2n। तो यहाँ से 2n की वैल्यू हो जाएगी 48 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, 48/2 आ जाएगी। तो n हो गया 24। देखो मजाक मजाक में एक और क्वेश्चन समझा दिया मैंने तुम्हें, ये वाला एग्जाम्पल, है ना। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है? तो यही कॉन्सेप्ट हमें यूज में लेना है। आपने कहा कि सर एक और बात बताइए, मैंने कहा क्या, एक और एग्जाम्पल दे रखा है। मैंने कहा ठीक है। पहली बात देखो, पैटर्न तुम्हें समझना है, रटना नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे पैटर्न उतना जल्दी समझ में आएगा। तो आपसे दोनों चीजें पूछ सकता है, तो दोनों चीजों के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी। बेला के पास पॉकेट मनी के लिए कितने रुपए हैं, 100 रुपीज है। सी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे। हर दिन वो कितने रुपए खर्च कर रही है, 5 रुपए खर्च कर रही है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विथ ₹40। बताओ कितने दिन के बाद में उसके पास 40 रुपए बचेंगे, कितने दिनों के बाद में। तो मैंने कहा देखो भाई सिंपल सी बात है, डे 0 मतलब स्टार्टिंग वाले दिन उसके पास 100 रुपए है। अगले दिन वो क्या कर रही है, 5 रुपए खर्च कर रही है, तो 95 बच रहे हैं। उससे अगले दिन सेकेंड डे 100 में से, देखो ऐसे बोल सकता हूँ, देखो सेकंड डे को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 95 में से 5 रुपए और खर्च कर दिए, 90 आ गए। तो आपने कहा सर देखो ये पैटर्न कैसे बन रहा है, पहले दिन स्टार्टिंग में 100 रुपए, पहले दिन 95, दूसरे दिन 90, तीसरे दिन कितने होंगे 90 - 5 दैट इज 85, चौथे दिन कितने होंगे 85 में से 5 माइनस करेंगे 80 आएगा। ये सुनो, तो देखो तीसरे दिन उसके पास 85 रुपीज बचे,
चौथे दिन उसके पास 80 रुपीज बचे। तो हमें कह रहा है कि इसको पैटर्न को समझो आप और इससे एक पैटर्न बनाओ। तो बुक ने हमें पैटर्न बना के दिया कि पहले दिन की बात हो रही है तो 1 5 माइनस, दूसरे दिन की बात हो रही है तो 2 5 माइनस, तीसरे दिन की बात हो रही है तो 3 5 माइनस, चौथे दिन की बात हो रही है तो 4 5 माइनस। मैंने कहा ओके। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या बना, पैटर्न किसके लिए बना है, अमाउंट लेफ्ट के लिए। अमाउंट लेफ्ट इक्वल्स टू, अगर फर्स्ट डे की बात हो रही है तो 1 5 माइनस कर रहे हैं तो 100 माइनस 2x। x कौन है तुम्हारा, वेयर x इज नंबर ऑफ डे। अगर पहले दिन की बात हो रही तो 2 × 1 हो जाएगा, सॉरी 2 × 1 कैसे होगा, 5 × 1 होगा भाई। यहाँ पे क्या आएगा 5 × 1, कि बार बार 2 ही आ जाता है। दूसरे दिन की बात हो रही है तो 5 × 2 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कौन से दिन, तो हमने कहा कि x की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो अमाउंट कितना बचा हुआ है उसके पास, 40 रुपए, इक्वल्स टू 100 माइनस 5x। अब देखो यहां से सोल्व करना बहुत आसान है, पहले माइनस 5x को उधर ले जाओ या फिर आप चाहो तो 100 को उधर ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा कि देखो नॉर्मल तरीके से करते हैं। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं 100 माइनस 5x इक्वल्स टू 40। जब आपके पास LHS और RHS दोनों को रोटेट कर देते हो तो साइन चेंज नहीं होते हैं, एक साथ रोटेट किया। यहां से माइनस 5x को इधर ही रख लेता हूं मैं और 100 को उधर भेज देता हूं। और 100 के आगे किसका साइन है भाई, कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 कितना आएगा बेटा जी, माइनस 60 आएगा। और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 60 किससे डिवाइड होगा, माइनस 5 से। माइनस से माइनस प्लस बन गया और 5 की टेबल में 15 60 तो आता नहीं है, बट 12 टाइप्स पे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। मतलब आफ्टर, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि 12वें दिन उसके पास कितने पैसे बचेंगे। हेलो बेटा जी, 12वें दिन उसके पास कितने पैसे बचेंगे बताइए, 40 रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे, 40 रुपए, 12th डे। ओके, क्लियर है सबको, समझ में आ गया। तो आपका ये आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। सिमिलरली इसमें हमसे एक और बात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वॉट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन द 15th डे। 15वें दिन उसके पास कितने पैसे बचेंगे। तो मैंने कहा कि लेट x इक्वल्स टू 15 और अमाउंट लेफ्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है अभी, अमाउंट लेफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा है 100 में से माइनस कर दो 2 × x को। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 100 माइनस 2 × 15, 15 2 जा 30, तो 100 माइनस 30 दैट इज 70 रुपीज 70। तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 70 रुपए बचेंगे। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द इंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड, मतलब उसको सारे पैसे खर्च करने हैं, इसके लिए कितने दिन लगेंगे। मतलब अमाउंट लेफ्ट कितना हो गया तुम्हारा अब, 0। तो आपने कहा 0 इक्वल्स टू 100 माइनस 2x, 100 को इधर ले आओ तो माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 2x। और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, और जब मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में भेजते तो साइन चेंज नहीं होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल 50 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 50। मतलब अगर वो हर दिन 5 रुपए खर्च करे तो 50 दिन तक 50 ही आएगा क्या, पक्का, हाँ 50 ही आएगा सर, हिसाब तो यही कह रहा है कि 50 ही आएगा। क्या गलत कर दिया, 2x, ओहो अरे सर आप हर बार 2x कैसे कर लेते हो। मैंने कहा ओहो सॉरी बेटा 5x आएगा यहाँ पे, हर बार मैं 2x कर लेता हूँ जल्दबाजी के चक्कर में, है ना, यहाँ पे 5x लिखना पड़ेगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है बेटे, लॉजिक तो समझ में आ ही रहा है हमारे को सर। चलो मैथ लगा देते हैं अपन वापस से। मैथ क्या लगाई यहाँ पे, 5x आएगा सर, और 15 5 जा 75 होता है, तो 100 माइनस 75 दैट इज ₹25। तो भाई साहब देखो सीधी सी बात है, 15वें दिन उसके पास कितने पैसे बचेंगे, 25 रुपए बचेंगे। अब अमाउंट जीरो करना है तो 0 इक्वल्स टू 100 माइनस 5x आएगा। अब 100 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 5x। और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 100 अपॉन में माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 20 टाइम कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। तभी मैं सोचूं कि यार 5 × 5 तो 25 होता है, तो 250 रुपीज खर्च होने चाहिए थे, बट लॉजिक गलती भी पकड़ में आ जाती है अपने को जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आया कि सर 20 डेज तक ही वो पैसे चलेंगे, 20 से ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, क्योंकि बाद में 0 रुपए हो जाएगा उसके पास। ओके क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स ₹25 and remains the same
फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। इस बात का मतलब क्या है, मान लो आपको यहां से टेम्पू किराए पे किया, आपने ऑटो रिक्शा किराए पे किया, अगर आप 2 किलोमीटर तक गए यहां तक, तो वो आपसे 25 रुपये लेगा। अच्छा, और सर मैं 3 चला गया तो उसने कहा देन इट इंक्रीजेज बाय ₹15 पर किलोमीटर। मतलब अगर आप टेम्पू को 3 किलोमीटर लेके गए तो क्या हिसाब रहेगा। सर देखो 2 किलोमीटर तक तो वो बोला कि 25 रुपये लगेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेक्स्ट 1 किलोमीटर, ये जो 1 किलोमीटर है इसके लिए मुझे 15 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 25 + 15, दैट इज ₹40। तो मेरे पास वो 40 रुपये लेगा सर। अच्छा, ये बात है क्या। हाँ, तो हमने कहा कि इस चीज को हमें पहले एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, पैटर्न बनाने के बाद में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो भाई साहब देखो पैटर्न कैसे बनाएंगे, सोचो जरा, नहीं थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो डालो। आपने कहा सर देखो सीधी सी बात है, मैं अगर टेम्पू 15 किलोमीटर के लिए लेके जाता, हाँ, तो 2 किलोमीटर अलग कर देता और 13 किलोमीटर अलग कर लेता। अच्छा, ये 13 कैसे लिखा आपने, ये 13 आपने लिखा 15 - 2 करके। ओके, मैंने कहा 2 किलोमीटर के मेरे से वो लेता ₹25। ओके, और 13 किलोमीटर के कैसे रुपए लेता, 1 किलोमीटर के 15 रुपए हैं, तो 13 के कितने हो जाते, 13 × 15 हो जाते। यस और नो, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा थोड़ा और आ जाएगा। तो भाई साहब ये तो हो गए 195 रुपीज, और ये हो गए 25 रुपीज, तो टोटल किराया कितना देना पड़ता तुम्हारे को, 220 रुपीज देना पड़ता। यस और नो, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ सर ठीक है, मैंने कहा ठीक। अब इस बात को मैंने कहा कि ये मेरे एक्स किलोमीटर हैं, कितने मेरे एक्स किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर के ये रुपए लगने ही लगने हैं। बचे कितने किलोमीटर मेरे पास, दैट इज ये किलोमीटर कितने बचे मेरे पास, ये बचे x - 2। यस और नो, यहाँ पे नंबर ऑफ किलोमीटर चेंज होते रहते हैं ना बार बार, तो इसको इसी की फॉर्म में रखना है, x - 2। तो आपके पैसे कितने होते हैं सर, 2 किलोमीटर प्लस x - 2 किलोमीटर, इन दोनों का अमाउंट ऐड करना है। 2 किलोमीटर के 25 रुपए होते, प्लस x - 2 के कितने होते मेरे पास, इंटू 13 कर लेता मैं, सॉरी 15 कर लेता, क्या कर लेता, इंटू 15। अब 15 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 + 15x - 30, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले, तो 25 + 15x - 30, तो ये बन गया 15x, इसके साथ तो कोई प्लस माइनस नहीं होगा, 25 - 30 कितना होता है, -5। तो दैट इज द अमाउंट वी विल बी पे फॉर x किलोमीटर। क्या बात समझ में आ रही है। अगर हमसे गाड़ी x किलोमीटर किराए पे लेके जाते टेम्पू को, तो हमारे को कितने रुपए देने पड़ते बेटा जी, 15x - 5। तो हमने यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, देन अमाउंट पे, है ना, या फेयर पे फॉर x किलोमीटर विल बी ₹15x - 5। ये आप देखो, ये वाली बात इन दोनों के बीच में, ये वाली बात लिखनी है आप, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में तब हम कर लेंगे आराम से। बाकी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं जो एग्जाम्पल में गिवन है ना, उस थ्योरी को आराम से पढ़ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो बेटा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। ना, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब मैं गाड़ी 10 किलोमीटर के लिए लेके गया, तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, जिसको हम x बोल रहे हैं यहाँ पे 10 किलोमीटर। सो अमाउंट पेड या फेयर पे फॉर 10 किलोमीटर इक्वल्स टू, क्या लिखूं बताइए भाई। सर देखो 15 × 10 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये आंसर रुपीज में आएगा सर। मैंने कहा ओके, 150 हो गया -5, तो आंसर कितना आ गया, ₹145। अब आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई साहब मेरे को 145 रुपए देने हैं, बताओ मैं मेरी पॉकेट में 145 रुपए हैं, 145 रुपीज मेरे पॉकेट में है, तो मैं वो जो ऑटो रिक्शा है वो कितने किलोमीटर के लिए किराए पे कर सकता हूं। तो आप क्या कहोगे, सर देखो यहां पे तो आ जाएगा अमाउंट और यहां पे रहेगा एक्स, फिर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और यही बात आपसे नेक्स्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पूछ रहा है, यही बात पूछ रहा है, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द फेयर बी 130। तो हमने कहा लेट फॉर x किलोमीटर द फेयर बी ₹130, सिंस
फेयर फॉर टोटल फेयर इक्वल्स टू, सिंस हमने एक फॉर्मूला निकाला, टोटल फेयर क्या होता है, अभी निकाला ना, ये रहा टोटल फेयर x किलोमीटर वाला, 15x माइनस 5 होता है, 15x माइनस 5, देयरफॉर फेयर आपको दे रखा है 130 है, इक्वल्स टू 15x माइनस 5, सोल्व करना है तो 15x को यहीं रखते हैं, माइनस 5 को इधर लेके चलते हैं, तो 130 प्लस 5 इक्वल्स टू 15x। क्या आप यहाँ से 15x इक्वल्स टू 135 लिख सकते हैं बेटा जी? आपने कहा सर लिख देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा वेरी गुड। नाउ यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 135 डिवाइड बाई 15। अब आपको या तो 15 की टेबल आनी चाहिए, 15 की टेबल नहीं आ रही तो 5 से काट लो, 5 से काटा 3 टाइम, 5 2 जा 5 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई 27/3। क्या ये 3 से कट रहा है? यस, 3 1 जा 3 9 जा, तो x की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू 9 आने का क्या मतलब है सर? 9 किलोमीटर अगर हम गाड़ी लेके जाते हैं, ऑटो रिक्शा लेके जाते हैं, तो हमारे कितने रुपए फेयर के लगेंगे? 130 लगेंगे। तो हम लिख सकते हैं सो फॉर 9 किलोमीटर द फेयर बी ₹130। चेक करें, देखो सर x की जगह 9 रख दो, तो मैंने कहा 15 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, 15 9 जा कितना होता है? 135 माइनस 5 कितना आया? 130। मैंने तुम्हें क्या कहा है बेटा, जो भी पैटर्न आप समझ रहे हो उस पैटर्न को दोनों तरीके से समझो, कि जो जिसके लिए आप पैटर्न लिख रहे हो, जैसे टोटल फेयर के लिए पैटर्न लिख रहे थे वो किलोमीटर पे डिपेंड था, निकाला कैसे वो ये रहा लॉजिक। इस लॉजिक को घर पे बैठ के समझना है भाई। क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है ना, 2 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर आ जाएगा, है ना, 3 किलोमीटर के अलग चार्ज लगेगा, फिर 1 किलोमीटर के अलग चार्ज हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन अलग हो सकता है ना, टीचर आपसे अलग तरीके से पूछ सकता है, बट अगर आपने लॉजिक समझा है तो हमसे क्वेश्चन कैसे भी पूछे हम कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज फोकस ऑन लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। जितना जल्दी तुम इस माइंडसेट को अपनाते हो कि मुझे समझना है, लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उतने जल्दी आप चीजों को पकड़ना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमें इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा जी, बाय।